अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। क्लास आज हम करेंगे सबक नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, इसके मश्की सवालात। इसमें मुख्तसर सवालात हैं, अराब हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं और मुतज़ाद अल्फाज हैं। आपने इस सबक में का करवाया गया तमाम काम अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन उर्दू ए की कॉपी में लिखना है और इसको याद भी करना है। वालिदैन से गुजारिश है कि वो तमाम काम अपनी निगरानी में बच्चों को करवाएं और इनको याद भी करवाएं। सबसे पहले हम मुख्तसर सवालात करेंगे। मुख्तसर सवालात में सवाल नंबर 1 है हमारा, परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में क्या ख्वाहिश पैदा होती थी? इसका जवाब है, परिंदों को उड़ता देखकर इंसान के दिल में उड़ने की ख्वाहिश पैदा हुई। सवाल नंबर 2 है, राइट ब्रादरान कहाँ के रहने वाले थे? सवाल नंबर 2 का जवाब है, राइट ब्रादरान अमेरिका के रहने वाले थे। सवाल नंबर 3 है, राइट ब्रादरान के घर का माहौल कैसा था? इसका जवाब है, उन्होंने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई जहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी कि जो चीज़ उनमें तजस्सुस उभारे और वो इसके बारे में खोज लगाएं। सवाल नंबर 4 है, बचपन के माहौल ने राइट ब्रादरान पर कैसा असर डाला? इसका जवाब है, बचपन के माहौल से राइट ब्रादरान में परवाज़ के बारे में तजस्सुस उभरा और वो लगातार मेहनत से परवाज़ करने में कामयाब हुए। सवाल नंबर 5 है, राइट ब्रादरान के इस कारनामे से आपने क्या सबक हासिल किया? इसका जवाब है, मेहनत, अमल, जुस्तजू, हिम्मत, हौसले और बार बार की कोशिश से नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। सवाल नंबर 6 है, मुख्तसर सवालात में राइट ब्रादरान की वालदा कैसी खातून थी? इसका जवाब है, इनकी वालदा तालीम याफ्ता खातून थी। वो रियाजी और साइंस में माहिर थीं। वो मुख्तलिफ़ आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थीं और ख़ुद भी कई चीज़ें बनाती थीं। सवाल नंबर 7 है, राइट ब्रादरान का बनाया गया खिलौना हेलीकॉप्टर क्यों ना उड़ सका? इसका जवाब है, इसका वज़न ज़्यादा हो गया था इसलिए वो ना उड़ सका। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया था कि आपने अल्फाज मानी अपनी बुक के पेज नंबर 146 यानी सफ़ा नंबर 146 पे लिखे हुए हैं। आपकी बुक के आखिर में वो आपने अपनी कॉपी में लिखने और याद करने हैं और ये सवालात भी आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद भी करने हैं। उर्दू ए की नीट कॉपी में आपने ये काम करना है। स्टूडेंट्स, आपका सवाल नंबर 3 है, जुमलों में इस्तेमाल करें। यह है, हाथ धो बैठना, पर लग जाना, सरोकार, शर्मिंदा ताबीर होना, हैरत में डालना और बरकरफ्तार। ये जुमले आपने ख़ुद अपनी उर्दू की कॉपी में लिखने हैं और इनको याद करना है। सवाल नंबर 4 है, वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखें। तजुर्बात, लम्हा, अखबार, ख़याल, कस्बा, ये वाहिद जमा भी आपने ख़ुद करने हैं। सवाल नंबर 5 है आपका, अराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। अराब में है आपका पहला लफ्ज़ है तजरिबा, अमली, मुज़ाहरा, फ़ज़ा, जुस्तजू। इन अराब को ध्यान से आपने अपनी उर्दू ए की कॉपी में लिखना है। उर्दू ए के अराब आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, लेकिन उर्दू बी के सिर्फ आपने रफ कॉपी पर उनकी मश्क करनी है। अराब ध्यान से आप लोग उतारिएगा। तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें, ज़ेर ज़बर पेश का ख्याल रखें। अराब के बाद अब हम करेंगे मुतरादिफ अल्फाज। देखिए, ख्वाहिश, आरज़ू, मसरूफ़, मशगूल, यकीन, भरोसा, आप एतमाद भी लिख सकती हैं। मुसावी, बराबर, आमादा, तैयार। इसके बाद हम करेंगे सवाल नंबर 7, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें।
ख्वाब, हकीकत, कामयाब, नाकाम, मसरूफ़, फारिग, ख़रीदना, बेचना, शोहरत, गुमनामी। ये भी आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं। इसके बाद सवाल नंबर 9 है दिए गए जुमलों में से सवाल नंबर 9 है दिए गए जुमलों में से गलत जुमले अलग करें और इन्हें दुरुस्त करके अपनी कॉपी में लिखें। आप चाहें तो ये अपनी किताब पर भी दुरुस्त करके लिख सकती हैं। आप रीडिंग ध्यान से करें तो आप इसे आराम से कर लेंगी, आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सलीस। सलीस के लिए आपने जो इक़्तिबास लेना है वो है आपकी बुक पर सफ़ा नंबर 29 यानी पेज नंबर 29 पर। आपका जो इक़्तिबास है वो शुरू होगा यहाँ से। 1889 में विल्बर की मदद से ऑरवेल ने एक प्रिंटिंग प्रेस डिज़ाइन किया। वो अपने बनाए गए प्रेस पर अखबार छापते रहे। 1892 में उन्होंने साइकिल की एक दुकान खोल ली। 4 साल बाद एक जर्मन हवाबाज ग्लाइडर उड़ाने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठा। इससे भी राइट बरादरान के हौसलों को तक़वियत मिली। उन्होंने सोचा इंसान का फ़िज़ा में उड़ने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है तक आपका इक़्तिबास है जिसकी आज हम सलीस या तशरीह करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कहानी का नाम, नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। उसके बाद आप अपना इक़्तिबास इस तरह लिखेंगे। उसके बाद है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। पहला लफ्ज़ है आपका प्रिंटिंग प्रेस। ये आपके जो आपको ग्रीन मार्कर से लिखे हुए नज़र आ रहे हैं ये आपके अल्फाज हैं, और जो आपको रेड कलर के मार्कर से लिखे आ रहे हैं ये इनके मानी हैं। सबसे पहले आप पहला लफ्ज़ है प्रिंटिंग प्रेस, जिसका मतलब है छापाखाना। जान से हाथ धोना, मर जाना, डिज़ाइन करना, नमूना बनाना, तक़वियत, ताकत, ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होना, ख्वाहिश पूरी होना। एक मरतबा दोबारा ध्यान से सुन लें। प्रिंटिंग प्रेस, छापाखाना, जान से हाथ धोना, मर जाना, डिज़ाइन करना, नमूना बनाना, तक़वियत, ताकत, ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होना, ख्वाहिश पूरी होना। उसके बाद आप लिखेंगी सलीस या तशरीह। जिस तरह आप अशार की तशरीह करती हैं, किसी भी शेर को या किसी भी बंद को आसान उर्दू में उसकी वजाहत करती हैं, इसी तरह आपके पास सलीस के लिए या तशरीह के लिए जो पैराग्राफ आता है उसकी भी आपने एक तरह से तशरीह ही करनी होती है। उस पैराग्राफ को आपने आसान अल्फाज में जो है वो बयान करना होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड हो गया है। आपने इस लेक्चर में करवाया गया तमाम काम नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में लिखना है और इसको याद भी करना है। एक मरतबा फिर से बता रही हूँ कि आपने अपनी कॉपी में जो अल्फाज वानी लिखने हैं वो आपके सफ़ा नंबर 146 पर मौजूद हैं। आपकी किताब के आखिर में वो वहाँ से आपने नोट करने हैं। शुक्रिया।